सबको नमस्ते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को स्तुति हो। फिर से एक बार एक वचन, एक साक्षी में, विटनेस द लाइफ ऑफ गॉड में आप सबको मिलने के लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते। ये सुंदर सा समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता, आज के ये वचन, आज की ये प्रार्थना सबको फायदेमंद रहने के लिए आप सहायता करिए और आपका नाम महिमा होने के लिए आप कृपा कर दीजिए। धन्यवाद करते, स्तुति करते, यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। हम देखेंगे एक वचन, भजन संगीता 118 और 7, 8, 9। मैं तमिल में पढ़ के मैं आपको हिंदी में कहती हूँ। सारा समय में मेरे बीच में रह के सहायता करने वाला परमेश्वर और मनुष्य को विश्वास करने से अच्छा है परमेश्वर के नाम पे विश्वास करो। प्रभु लोग को, बड़ा बड़ा राजा लोग को विश्वास करने से अच्छा है परमेश्वर के नाम से विश्वास करो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये वचन से ये मेरे प्यारे बहन भाई बच्चे सबको मैं कहती हूँ, ये वचन सच्चा है। सही बात ये है कि मनुष्य को हमें कुछ भी जरूरत रहता है, हम क्या करते तुरंत। अभी हमें एक 10,000 की जरूरत है, हमें कुछ 50,000 की जरूरत है। नहीं, हमें कुछ घर पे किसी की मदद की जरूरत है और कुछ तो हेल्प, किसी की तो हेल्प की हमें जरूरत है। हम पहले क्या करते हैं, तुरंत परमेश्वर के पास जाते हैं क्या? नहीं। और वो कितने भी विश्वासी रहने दो और अविश्वासी रहने दो, कोई भी रहने दो, हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, कोई भी हो, वो लोग पहले क्या करते हैं, हम पहले दूसरे के पास भागते हैं। हमारा विचार, हमारा माइंड में यह आता है कि अभी इनके पास जाएगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, इनके पास जाएगा तो मेरे बेटा को काम मिल जाएगा, इनके पास जाएगा तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा, कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, इनकी तरफ से जाएगा तो मुझे अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी मिलेगा, इनके पास जाएगा तो मुझे ज़रूर मदद मिल जाएगा, मैं जो पूछेगा वो पैसा वो दे सकता है, मैं उनके पास जाऊं क्या, इनके पास जाऊं क्या। हमारा माइंड में यही आता है। मनुष्य को पकड़ के ढूंढ के हम भागते हैं, परमेश्वर के पास नहीं आते। इसीलिए परमेश्वर ये वचन में कहा है कि मनुष्य को विश्वास करने से अच्छा परमेश्वर के नाम से विश्वास करो। भजन संगीता 118, ठीक है, 18 में 8वां वचन और 9वां वचन में लिखा है, मनुष्य को विश्वास करने से अच्छा है कि परमेश्वर के नाम पे विश्वास करो। तो आप सोचते हैं कि उनके पास जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है, हम ये हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर वो डॉक्टर रहेगी, वो नर्स रहेगी, उसकी वजह से मेरा सब कुछ आसानी में हो जाएगा, तो हम जाते हैं वहाँ। लेकिन उस दिन वो सिस्टर है कि डॉक्टर है, वो छुट्टी में रहती है। कुछ ऑफिस में जाते हैं, कुछ ये काम करने के लिए, उसके पास देगा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उस दिन वो गांव में चला जाता है, फिर और कुछ काम के लिए जाता है और उस दिन वो बीमार पड़ा रहता है, और कुछ काम के लिए जाता है, वो चीज़ उसको ही जरूरत रहता है,
इस तरीके से हमें मनुष्य के रूप में मनुष्य के पास सोच के मनुष्य के पास जाने से हमें हार कर हमारा मुंडी नीचे करके दुख उठा के आना पड़ता है, खाली हाथ आना पड़ता है। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ये वचन में फिर से कह रही हूँ, मनुष्य को विश्वास करने से अच्छा है परमेश्वर के नाम से विश्वास करो। तो परमेश्वर के पास जाएंगे ना, सब कुछ हो जाएगा। मैं गवाही के पहले ये वचन पढ़ने के टाइम में मुझे याद आती है, मैं बोले बिना नहीं रह पाती हूँ कि मैं इतना ही वचन बोलूँ, मैं बंद करूँ करके। लेकिन ये वचन बोलने के समय में मुझे याद आता है, मैं भी परमेश्वर को ही विश्वास करके परमेश्वर से भरोसा करके मैं रही थी। तो लेकिन मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ होता था। आप जानते नहीं हो, आपको पता नहीं होगा, मेरे घर पे दाल नहीं रहेगा, राइस नहीं रहेगा। उन दिनों में घासलेट में चलाना पड़ता है स्टोव। घासलेट मिलना बहुत मुश्किल रहता है। लाइन में खड़ा रहेगा जब भी घासलेट मिलेगा। तो फिर भी वो पूरा दिन के लिए नहीं आएगा, घासलेट नहीं रहेगा। तो ये सब नहीं रहेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन मेरे टाइम है ना, 10 से लेके सुबह मॉर्निंग में 10 से लेके 11 तक मेरा प्रेयर का टाइमिंग रहता है। तो मैं दरवाजा बंद करके मैं प्रार्थना करती हूँ। ये प्रार्थना करूँगी वो टाइम में मेरा जो चाहिए वो वही टाइम है मेरा परमेश्वर से मांगना। मैं परमेश्वर को बोल दूंगी, परमेश्वर मैं आपका बेटी हूँ, अभी 12 बजे को मेरे बच्चे आएंगे, उनको खाना देना है, मेरे दोनों बच्चे को खाना देना है। लेकिन मेरे पास ना दाल है, ना राइस, ना चावल है, ना घासलेट है, ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं मेरे बच्चों को खाना क्या दूँ? लेकिन मैं आपका बेटी हूँ, मैं आपको बोल दिया। लेकिन मेरे बच्चों को जो करना है, जो देना है, आप दे देना। ये मैं प्रार्थना करती थी। आप सोच भी नहीं सकते, कोई भी वो टाइम में आके मैं इधर प्रार्थना करते रहेगी, वो टाइम में मेरा दरवाजा ठोकेगा। लेकिन मैं प्रार्थना में मैं जाके नहीं खोलूंगी। लेकिन हमारा अड़ोस पड़ोस में उनको सबको पता है, मालूम है कि अक्का प्रार्थना में रह रही है, तो ये नहीं उठेगी, ये प्रार्थना का वक्त है। तो उन लोग उनको कह देगा कि आप थोड़े टाइम की बात आओ, नहीं तो क्या बात है आप हमें बताओ, हम बता देंगे। तो ये बात है। फिर मेरा प्रार्थना होते मैं पूछूंगी ऐसा करके, तो उन लोग फिर से आएंगे, नहीं है तो मैं जाऊंगी। वैसे ही ऐसे ही होएगा। तो उन लोग को पूछेगा तो उन लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि अक्का ये 500 आप रखो कि मेरे को कभी चाहिए रहेगा ना जब मैं ले लूँगी। जब मैं बोलूँगी कि आप मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं इसे खर्चा कर दूंगी, फिर आप कल आके मेरे से पूछेगा तो मैं क्या करूं, इसलिए ये पैसा आप ही रखो। बोलेंगे नहीं नहीं, हमें चाहिए रहेगा ना, हम 2 दिन की पहले हम आपको बता देंगे। तो आप फिर ठीक है, हो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। मैं किसी से उधारी नहीं लिया, किसी से मांगने को नहीं गई। मैं किसी से मांगी, मेरे पिता परमेश्वर से मांगी, मेरे 12 बच्चों को देने का, खाना देने का। तो 500 रुपया आ गया मेरे हाथों में, मैं मांगे भी ना, मैं किसी से पूछे भी ना, आ गया। मैं जाके वो पैसे में मैं दाल चावल खरीद के आके टाइम पर मेरे बच्चों को बना के खाना खिला दूंगी। विश्वास कर सकते हो आप? सिर्फ खाना ही नहीं, मेरे को 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, कुछ भी हो, मैं जाके नहीं मांगूंगी, मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी। मेरे परमेश्वर कैसा देता है, किस तरीके से देता है, मुझे नहीं पता। कैसा भी वो टाइम में मेरे जरूरत को वो पूरा कर देता है। इसीलिए मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती हूँ, किसी के ऊपर, कोई भी आदमी के ऊपर, कोई भी व्यक्ति के ऊपर, मनुष्य के ऊपर मैं कभी विश्वास किया नहीं है और विश्वास करूंगी भी नहीं है। आगे भी विश्वास करती भी नहीं और आगे भी विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर
हमेशा मेरे सामने रहता है, मेरे पास रहता है। मेरे जो चाहिए मैं मांगती हूँ, मेरा पिता परमेश्वर मुझे दे देता है, क्योंकि मैं किसी से प्रार्थना करती हूँ, किससे किससे ऊपर भरोसा रखी हूँ, मेरे पिता परमेश्वर के पास भरोसा रखी हूँ। यही मैं आप लोग से भी कहते हैं कि आपको भी बहुत कुछ जरूरत रहेगा, बहुत कुछ चाहिए रहेगा, कुछ भी बहारा 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 कुछ भी, लड़का देखना हो, लड़की देखना हो, सही समय पर डिलीवरी होना हो, पैसा होना हो, पैसा चाहिए हो आपको, घर लेना हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, बहुत कुछ चाहिए रहता है हमें। वो कुछ भी हो, आप मनुष्य के ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करिए। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करिए, तो पिता परमेश्वर हमें जो चाहिए वो देगा, देगा। आप सिर्फ स्वयं उससे प्रार्थना करिए, उससे भरोसा करिए बस। बड़े लोग किसी से भी नहीं, किसी मनुष्य के पास भरोसा मत करके जाइए, खाली हाथ लौटेंगे। आप परमेश्वर से भरोसा करके यदि आप जाएंगे तो परमेश्वर उनको भर कर देता है। या आप भी मेरे जीवन में किया है, परमेश्वर आपका जीवन में भी करेगा, ये वचन में दिया है। आइए हम वचन साक्षी में जाएंगे। तो इसी तरीके से परमेश्वर मेरी जिंदगी में बहुत प्यारा, बहुत अच्छा परमेश्वर ने मेरे साथ अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है। मेरे दूसरा वाला बेटा है, विलियम्स नाम है, उसे डिग्री तलक, मेरे दोनों बच्चों को मैं डिग्री तलक पढ़ाया, मतलब कॉमर्स डिग्री तलक मैंने दोनों बच्चों को पढ़ाया। काम पे भी लग गया, पढ़ाया और काम पे भी लग गया, काम पे भी जाने लगे, अच्छा है कर रहे। लेकिन मेरे छोटा वाला बेटा को हमेशा काम से जैसा आएगा ऐसा बटन खोलते वक्त कुर 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 बड़बड़ 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 करते रहेगा। क्या बोलेगा, क्या कुरकुर करेगा, मुझे और पढ़ना चाहिए था, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए था, मैं कैसा, बटन खोलते खोलते करेगा, मैं कैसा आगे बढ़ेगा, मुझे कैसा और अच्छा जॉब मिलेगा, मुझे कैसा, मैं जो मैं सोचता हूँ वो पगार मुझे कैसा मिलेगा, मैं कैसे आगे बढ़ सकता है, मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है। रोज ये बातें मैं सुन सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ, मैं वापिस से उनको पढ़ा नहीं सकती हूँ, उतना ही मैं पढ़ा सकती हूँ, जितना मैं पढ़ा सकती हूँ उतना ही डिग्री, कॉमर्स का डिग्री खत्म किया। तो मैं परमेश्वर के पास गई। आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा दरवाज़ा बंद करती हूँ, घुटना करती हूँ, मेरा दोनों हाथों को ऊपर उठाती हूँ, बस परमेश्वर से मांगती हूँ। तो वैसे ही मैं परमेश्वर से मांगी, फास्टिंग किया, उपासना किया। क्या बोल के उपासना किया है, कोई 3 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ तो दिन नियम रखते हैं, लेकिन मैं बोली, मैं आप कब तक मेरे बेटे को, जो वो सोचता है कि मैं और आगे पढ़ेगा तो मुझे इतनी पगार मिलेगा, और मैं आगे पढ़ेगा तो मैं और आगे जाऊंगा, जो सोचता है वो आप करके देने तलब मैं आपके पास फास्टिंग रहूंगी, मैं आपके पास उपासना करते रहूंगी, जब तक मेरा बेटा जो कह रहा है वो नहीं तलब मैं आपके पास उपासना के साथ मैं प्रार्थना करते रहूंगी। ये संभव है क्या, संभव है क्या? इतना जल्दी से मैं फास्टिंग कर लिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन फास्टिंग कर लिया, तो क्या जल्दी से मेरे बेटा को ऐसा जॉब दे देगा परमेश्वर और अच्छा से काम दे देगा? ये संभव है क्या? हाँ संभव है, हाँ संभव है, नामुमकिन है। लेकिन फिर भी पर मैं परमेश्वर से यही मांगते बैठी हूँ कि मेरे पिता, मैं आपका बेटी हूँ, आपके पास आके मांग रही हूँ, मेरे बच्चे को मैं इतना ही पढ़ा सका,
लेकिन आगे उसको पढ़ाने को मुझे नहीं होता है, मुझे होगा भी नहीं। इसीलिए जो पढ़ाई करके जो काम वो चाहता है, जो पगार चाहता है, जो काम चाहता है, आप वो देंगे, आपको देना पड़ेगा। ये बोल के मैं फास्टिंग करके, उपासना करके मैं प्रार्थना करने लगी। 1 दिन 2 दिन मुझे याद नहीं, 12-15 दिन तक शायद मैं की होगी। जब वो फास्टिंग करते वक्त उसे अचानक में एक जगह में इंटरव्यू में बुलाया गया। अगर वो इंटरव्यू में पास भी हो गया, जो पहला जो पगार वो लेता था उससे भी ज्यादा पगार उसे दिया, और वो सोच नहीं सकता था कि मुझे वो जगह में इतना पगार देगा। उसे नहीं पता, वो सोचा ही नहीं है मुझे इतनी पगार वो जगह में देगा, लेकिन उसको इतना पगार उसको दे के वो काम पे लिया। लेकिन जैसा वो सोचा अभी तक उतने पगार नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन जो सोचा नहीं है उतनी पगार उसको मिल गया। आप समझते होंगे, समझ रहे हैं ना, कि जो वो टाइम में उतनी पगार नहीं दे सकते कोई भी कंपनी, लेकिन उसको उतनी पगार दे के वो काम पे लिया। लेकिन ये जो सोच रहा था वो अभी तक हुआ नहीं। फिर उसके बाद वो मिल गया काम, मैंने, परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुन लिया, आगे परमेश्वर देख लेगा, मेरा उपासना छोड़ दिया, हो गया। लेकिन आज ही नहीं, हो गया बहुत, मतलब जैसे काम पे लगा, थोड़ा दिन 1 साल के बाद उसे और ऊंचा उठाया परमेश्वर ने, उसे और ऊंचा उठाया, और ऊंचा उठाया, और ऊंचा उठाया। ऐसे करके उसे ऐसा पोस्ट में लेकर के खड़ा कर दिया, एक बड़ा बॉस। बड़ा बॉस, छोटा बॉस नहीं, बड़ा बॉस बना के परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया। मैनेजर, सीनियर मैनेजर ऐसा रहता ना, तो उसकी ऊपर ऐसा करके उनको, मेरे बेटा को खड़ा कर दिया। पढ़ाई नहीं किया, सिर्फ 15, मतलब ग्रेजुएट, एक डिग्री लिया, कॉमर्स का एक डिग्री ग्रेजुएट हुआ, बस। उसके आगे कुछ पढ़ाई नहीं किया उसने, ठीक है। पगार भी जो वो सोचता था वो पगार उसे, वो सोचता नहीं था, उससे भी अधिक पगार उसे मिल गया। और जो उसकी नीचे जो काम करते हैं ना, उन लोग सब इससे भी ज्यादा एज वाला है, और इससे भी ज्यादा पढ़ाई लिखा, और भी ज्यादा 2-2 3-3 डिग्री लिए हुए लोग हैं। डिग्री खत्म करके और भी ये पढ़ाई वो पढ़ाई वो पढ़ाई करके आए हुए लोग, और उम्र में भी बड़े लोग इसकी नीचे काम कर रहे हैं। बोलिए, ये मुमकिन है कि नामुमकिन है? मैं, आप बताइए, नामुमकिन है ना? असंभव है, लेकिन परमेश्वर संभव किया, मुमकिन को मुमकिन बनाया परमेश्वर ने। तो उसे उस तरीके से, मेरे बेटा खुद बोला कि मम्मी, एक मीटिंग अटेंड किया था, उस मीटिंग में सब बड़े बड़े लोग उसमें, मतलब बास, सारे बास लोग, वो सारे बास लोग बैठा है, मतलब दूसरी दूसरी, अपना देश, अपना इंडिया पूरा ये बास है, विलियम्स मेरा बेटा, और दूसरे दूसरे बास लोग, दूसरे दूसरे इसका बॉस रहता है ना, उन लोग सब बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। उन लोग सब उठ के अपना परीक्षा दे रहे हैं। देने के समय में वो परीक्षा में सब लोग उठ के बोल रहे हैं कि नाम बताया और उनकी पढ़ाई बताया, उनका उम्र बताया। बास है, सब लोग बास है। वो बास के जगह पे ये भी एक बास है, उधर बैठा है, वो भी उनकी हिसाब से, वो भी ये भी उठ के बोला कि मैं 15 कॉमर्स, एक ग्रेजुएट है, और कॉमर्स किया है, ग्रेजुएट है, बस मेरा उम्र इतना है। उन लोग सब इतना ज्यादा उम्र वाला है और ज्यादा ग्रेड उनके पास है, लेकिन उनकी जगह में मेरे बेटे भी उनके आमने सामने करने के लिए बैठा। कितना बड़ा परमेश्वर ने कार्य किया है,
ये सोच सकता है? मैं नहीं सोच सकती हूँ। मैं इसको बिल्कुल सोच ही नहीं सकती हूँ कि इस तरीके से हो सकता है। लेकिन खुदा, मेरे पिता परमेश्वर ने ये कार्य करके दिया। उस दिन जो मैंने प्रार्थना किया, उस दिन जो उपवास किया, उस दिन जो गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने, हे मेरे पिता, मेरे बेटा इस तरीके से कह रहा है, मैं क्या कर सकती? इससे ज्यादा मैं मेरे बच्चे को नहीं पढ़ा सकती हूँ। बस इतना ही मैं पढ़ा सकती हूँ। आगे आपके हाथों में, वो क्या करना चाहता है, जो पढ़कर जो जॉब में वो जाना चाहता है, वो जॉब उसे आप देंगे। जो पढ़कर जो कमाई करना चाहता है, वो कमाई आप देंगे। लेकिन खुदा ने जो मैं मांगा उससे भी दुगना करके परमेश्वर ने विलियम्स को, मेरा दूसरा बेटा को परमेश्वर ने दिया है। यही कहता है कि एक एक वचन, वही भजन संगीता 118 में एक वचन है उसमें कि 23 में, 118 में 23 में उसमें लिखा है, ये परमेश्वर से हो गया है, ये सारे आंखों का अद्भुतता, ये सारा आंखों का अद्भुतता, ये काम परमेश्वर से हुआ है। मेरा बच्चे के ये काम परमेश्वर ने किया, तो परमेश्वर का स्तुति हो। इसीलिए कह रही हूँ कि परमेश्वर से भरोसा रखो, मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं। क्यों? उसको पकड़ेगा तो ये देगा, वो उसको पकड़ेगा तो ये जॉब में देगा, उससे बात करेगा तो ये जॉब मिलेगा, उससे बात करेगा तो मेरे को वहां कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ऐसा कभी मैं जिंदगी में कौन सी मनुष्य के बीच में, मनुष्य के ऊपर विश्वास करके कभी नहीं गई हूँ और जाएगी भी नहीं। आपको भी बोलती हूँ, आप भी मत जाओ और जाना भी नहीं चाहिए। परमेश्वर से विश्वास रखो, परमेश्वर से भरोसा करो। वो ही सब कुछ मुक्ति दाता, वो ही सब कुछ देने वाला परमेश्वर है जो मुझे किया है। आपका भी प्रार्थना याचना सुनकर परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति करते प्रभु जी, धन्यवाद करते, स्तुति करते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, ये सुंदर सा समय के लिए धन्यवाद करते। ये वचन और ये गवाही आप आशीष करना और बहुत लोगों को इसमें आशीष मिलने के लिए और आपके नाम महिमा होने के लिए आप सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। फिर से एक बार आपसे मिलने तलब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके लिए हमेशा ये चंद्रा चिल्लैया, मेरे नाम चंद्रा चिल्लैया से सब लोग जानते हैं, लेकिन फेसबुक में चंद्रा बेंजामिन करके डाली हूँ। वो मेरा पिता का, बेंजामिन मेरे पिता का नाम है, इसीलिए चंद्रा बेंजामिन करके मैं फेसबुक में डाली हूँ। चंद्रा चिल्लैया का नाम से लोग मुझे जानते हैं। और आपको प्रार्थना का कौन सा भी रिक्वेस्ट हो, कौन सा भी समय हो, आप बेझिझक आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके लिए जो समय में आपको जरूरत है, वो समय में मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। आप उसके लिए बेझिझक मुझे आप मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो। प्रार्थना करने के लिए मैं आपका प्रार्थना करने के लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। परमेश्वर का स्तुति हो। नमस्ते। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।